अपनी जगह बनाएगा ही बनाएगा, आज नहीं तो कल बनाएगा। अडानी बना ले गए ना, एशिया में पहले इंडिया में सबसे रिचेस्ट बने, फिर उसके बाद एशिया में बने, अब वर्ल्ड में बन चुके हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड में भी एक दिन आएगा कि वो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। रोकने वाले क्या रोक पाएंगे ना कि जिस पेड़ के अंदर फल होता है वो झुका हुआ होता है, और जिस पेड़ के अंदर कुछ भी नहीं है वो तना हुआ होता है, एटीट्यूड दिखाता है फालतू का। तो एटीट्यूड दिखाने वाला नहीं बनना जीवन में। जितना विनम्र रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, जितने अच्छे तरीके से रहेंगे, उतना फायदा है। आप लोग का ऑनलाइन का ऐसा आदत बिगड़ जाता है ना, ऑनलाइन में आप लोग के हाथ में कमेंट होता है, जब मर्जी आए जो मर्जी आए जाके कमेंट लिख देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, बाकी कुछ तो बहुत शानदार है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ को तो मतलब ही नहीं, बस ऑनलाइन आएंगे कुछ भी लिख देंगे, पता हो ना हो, नींद से कब उठे खुद भी नहीं पता। ठीक है, हाँ लिखना आता है बड़ा अच्छा, वो जरूर पता है, पढ़ना आता है वो नहीं पता, सिलेक्शन लेना आता है वो नहीं पता। ठीक है, लेकिन लिख देंगे कुछ भी मर्जी जाके, वो बड़ा अच्छा आता है भाई साहब। किसी के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डेकोरम नहीं है, कौन गुरु है क्या नहीं है। नहीं भाई साहब, हमने आपसे सीखा ही क्या है, कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पैदा ही एकदम ऐसे हुए थे जैसे हमको सब कुछ आता था। ठीक है, मिस्टेक आपसे तो हो नहीं सकती है, सारी गलती तो हम करेंगे। अगर आपसे कोई एक चीज की मिस्टेक हो गई तो आपको तो सुनना है, वो आपका अधिकार है। ये ऐसा मेरे साथ नहीं करते कुछ बच्चे। ठीक है, मेरे से तो ज्यादा, कई गुना ज्यादा अदर अदर प्लेटफॉर्म के मैं देख रहा होता हूँ नेगेटिव कमेंट। ये आप लोगों की कमी है भाई, मैं बताऊं कुछ बच्चों में सच में ये कमी है। सारे बच्चों को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम सेंसलेस हैं। और सेंसलेस कैसे हैं यार, कुछ तो मर्यादा रखो ना आप लोग अपने अंदर। मैं कल देख रहा था, एक बहुत अच्छे टीचर थे, पढ़ा रहे थे, और उनके में एक छोटी सी गलती हो गई उनसे, और वहां पर जाके एक बच्चा ऐसे लिख रहा है जैसे कितना बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने। अरे भाई तेरे को नॉलेज है, तू पढ़ा ले जाके वहां पे, पढ़ भी रहे हो उसी टीचर से और फ्री में भी पढ़ रहे हो, और उसके बाद जाके कमेंट ऐसे लिखते हो जैसे मान लो कि आप ही दे रहे हो खर्चा पानी और वो पढ़ा रहे हैं। मोटिवेट किया जाता है किसी को, पता है, हर साल जैसे मानो ना सीजीएल में बहुत लोग सिलेक्शन लेके जाते हैं, बहुत लोग सिलेक्टेड लेते हैं, कितने लोग आके हिम्मत करते हैं कि आपको आके यूट्यूब पर पढ़ाएं, कितने लोग ऐसे हिम्मत करते हैं। उसमें भी कुछ का ये हो जाता है, पढ़ा रहे होगे तो पैसा छाप रहे हो, भाई तो आ जाओ ना, तुम ही मेहनत कर लो मेरी जगह पे, क्या दिक्कत है। 4 बजे रात को तुम सो जाओ, सुबह 8 बजे उठ के वापस क्लास लेने चले जाओ। भाई जब पेपर हुआ सीजीएल का तो कई लोग आए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, सब जाके घर में सो रहे थे, कोई गोवा की ट्रिप मना रहा था, कोई मुंबई की ट्रिप मना रहा था, अकेला वहां पर आया, यूट्यूब पर आकर पढ़ाने शुरू किए, तरीके से पढ़ाना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, कंसेप्ट बताए, फ्री में मटेरियल्स दिए। इतना फ्री मटेरियल दे दिया जितना पिछले 10 साल के एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी ने नहीं दिया होगा, दावे के साथ बोलता हूं। आज आप देखो ना कि आपका कोई भी सीरीज होता है पिछले कई दिनों में, आप, मैं अगर बात करूं जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूं, एक भी सीरीज के लिए शायद आपका मैंने कुछ छोड़ा हो। सीजीएल आया सीरीज चलती है, सीएचएसएल आया सीरीज चलती है, कोई भी आया पीडीएफ तुरंत अपलोड होता है, नोटिस आती है, भागे भागे आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और कुछ को तो आता बस ट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस मैसेज करेंगे, उल्टा लिख देंगे, कर देंगे। भाई मेरे लिए नहीं, बस सबके लिए बुरा लगता है। कल मैं वही कह रहा था कि एक टीचर की मैं वीडियो देख रहा हूँ, जाके बच्चे एकदम, मतलब मर्यादा खत्म हो गई है मेरे भाई यहाँ पे, समझ ही नहीं आता, सेंस ही नहीं आता, क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, खुद को 2 पैसे की नॉलेज नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, लिखना जानते हैं बस बढ़िया वाला। यार थोड़ा पेशेंस रखो ना, सब्र रखो, इतने बड़े नहीं हुए हो जीवन में, जिस दिन सीख लेना ना उस दिन यहाँ पर कुछ भी लिख देना, किसी को भी लिख देना तो थोड़ा समझ में भी आ जाए। और उस दिन लिख इसीलिए नहीं पाओगे क्योंकि उस दिन बड़े बन जाओगे, विचार से भी, पैसे से भी, समझदारी से भी। क्योंकि जो बड़ा बन जाता है ना वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, वो जवाब नहीं देता पलट के लोगों को, वो बोलता नहीं है किसी को यहाँ पे। ठीक है, देखते हो ना कि जिस पेड़ के अंदर फल होता है वो झुका हुआ होता है, और जिस पेड़ के अंदर कुछ भी नहीं है वो तना हुआ होता है, एटीट्यूड दिखाता है फालतू का। तो एटीट्यूड दिखाने वाला नहीं बनना जीवन में। जितना विनम्र रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, जितने अच्छे तरीके से रहेंगे, उतना फायदा है। ठीक है, अगर किसी का कोई कंटेंट पसंद नहीं आता, यार अगले ने ट्राई तो किया, बेहतर तो किया, डिसलाइक मार दो, ठीक है। नहीं कर सकते तो फालतू का इरेलीवेंट चीजें लिखते रहना है। ठीक है, कुछ तो कसम खा के आते हैं, अरे यार किसी के भक्त तो ठीक है यार, किसी और प्लेटफॉर्म के होगे, हो ना वहां के प्लेटफॉर्म, यहाँ क्यों आते हो, और आते हो तो दूसरे को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो। अगला तो कोशिश कर रहा है ना उन बच्चों को पढ़ाने की जहां पर उनको रिसोर्स नहीं मिल पाता है, बताओ। तो थोड़ी सी तरीके में है ना, आप सभी के लिए, कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, एटलीस्ट इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपने कभी उनसे कुछ सीखा होगा, और नहीं भी सीखा होगा ना, आपको अधिकार नहीं है नेगेटिव बोलने का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा, अनटिल एंड अनलेस वो आपके लिए, आपके अगेंस्ट में ना बोल रहे हो। मुझे यहाँ पर किसी को फैन नहीं बनाना कि हाँ हाँ आप सारे मेरे फैन बन जाओ, सारे मेरे को लाइक करो, मेरे लिए ही बोलो, भाई नहीं बनना भाई, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, गलत है तो गलत है। ठीक है, वो किसी के लिए भी हो, वो गलत है तो गलत है। आप जब सही रहेंगे, भरकर तारीफ करूंगा मैं आपकी, आपके सपोर्ट में रहूंगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे वहां पर गलत है ना तो मेरे से नहीं हो सकता।
कुछ बच्चे तो ऐसे देखता हूं मैं 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं सिलेक्शन हुआ आज तक कुछ नहीं पता, ज्ञान देते फालतू का बहुत, ठीक है, इतने ज्ञान देंगे, उनको कष्ट होता है इस बात से, अरे हमारे साथ का बंदा है कैसे चला गया वहां पे। अरे भाई कई आएंगे, मैं आज हूं ना, आज से 1 साल बाद एक और नया चेहरा मिलेगा यूट्यूब पर, मैं बोल के जा रहा हूं आपको, 2 साल बाद एक और नया चेहरा मिलेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। आप उसको ट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हो, आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। कई लोग आते हैं भोंकते हैं चले जाते हैं, भोंकने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। जो मेहनत कर रहा है वो अपनी जगह बनाएगा ही बनाएगा, आज नहीं तो कल बनाएगा। अडानी बना ले गए ना, एशिया में पहले पहले इंडिया में सबसे रिचेस्ट बने, फिर उसके बाद एशिया में बने, अब वर्ल्ड में बन चुके हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड में भी एक दिन आएगा कि वो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, रोकने वाले क्या रोक पाएंगे बताओ।